आदान प्रदान करते हैं। तो व्यक्तित्व क्या होती है? वह दशा होती है जो व्यक्तित्व क्या है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहारों का समन्वित रूप है। और ये किसने बताया था? गिलफोर्ड। यही बात गिलफोर्ड ने बताया कि हम शकल देख के दोस्त नहीं बना सकते या हम उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, हम उनके साथ रहेंगे। और हो सकता है कभी कभी महसूस करो तो यार ये वही है जिसको हमने पहली बार देखा था, कबाड़ी लग रहा था, ये तो लग ही नहीं रहा था, दोस्त बनाने लगे। और क्या हुआ, कभी कभी शकल से बड़े अजीब टाइप के लोग लगते हैं और लगता है यार हम लोग आकलन कर लेते हैं कि यार ये इस तरीके का लोग होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी होती है क्या? आकलन करने की, तर्क करने की। भाई जैसे मान लीजिए एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, बहुत अच्छा था, उसने हमारे साथ धोखा किया, तो हमको क्या लगता है कि हर लंबा चौड़ा आदमी क्या है? धोखेबाज है। हम आकलन कर लेते हैं तुरंत। तो ये गलत तरीका है, क्योंकि इसी पर एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक क्या कहेंगे, बहुत महान आदमी थे, उनका क्या नाम था? क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि संसार में 5 अच्छे लोग हैं तो 10 बुरे लोग हैं, और 10 बुरे लोग हैं तो 100 बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको संभाल लेंगे। मतलब अच्छे और बुरे लोगों का वेल बैलेंस है। जब बुरे ज्यादा हो जाते हैं तो अच्छे 3 गुना आ जाते हैं, जो 3 गुने अच्छे हो जाते हैं तो 10 गुना बुरे भी आ जाते हैं। ये एक बैलेंस, केमिकल बैलेंस है, चलता रहता है समाज में। क्योंकि समाज में लोकतंत्र से बड़ी उनसे बड़ा कौन लोकतंत्र बता सकता है इस दुनिया में? फादर ऑफ लोकतंत्र समझ लो उन्होंने। और उन्होंने बताया था हिंदुस्तान में लोकतंत्र मात्र 70 से 75 साल चलेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? खत्म। और हमें लग रहा है खत्म होने की कगार पे है। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो खत्म ही हो जाएगा। भाई क्या बचा है? ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जनता जागरूक होगी वैसे वैसे लोकतंत्र खतरे में जाएगा। आज 20, 30, 40% वोट पड़ता है और सरकार बन जाती है। 60% लोग कहाँ चले जाते हैं वोट वाले दिन? हमें तो नहीं लगता कि कोई वोट जल्दी डालने जाता है। वो बात अलग है, प्रयास किया जाता है, वोट जागरूकता होनी चाहिए और सभी को देना चाहिए। इससे क्या होता है? ओपिनियन आता है, सही आदमी चुन के बाहर आता है, वो आपकी बातों को क्या रखेगा? आगे ले जाएगा। लेकिन जब सब लोग वोट नहीं करेंगे तो फिर अच्छे लोग चयनित कैसे होंगे? इसीलिए कहा जाता है सभी लोग वोट डालिए, सभी लोग वोट डालिए। लेकिन क्या लोग डालने जाते हैं वोट? 50% बहुत बड़ा माना जाता है। अगर 50%, यहाँ 30% वोट पे तो सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत से। अपने हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा आबादी है, समझ रहे हैं? और अच्छे लोगों का ओपिनियन आता ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों का ओपिनियन ले लिया जाता है, उसी पे सरकार बना दी जाती है। तो इसीलिए व्यक्तित्व तो क्या है? हम किसी व्यक्ति के साथ जब रहेंगे तभी क्या आएगा? व्यवहार में आएगा। समझ गए? पर्सनालिटी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप इस चैप्टर को समझ लिए, ठीक है, हमारे व्यवहार के आधार पर, तो फिर आपको जीवन में कभी कोई धोखा नहीं दे सकता और आप बिल्कुल खुश रहेंगे हमेशा। ठीक, तो व्यक्तित्व तो क्या है? किसी व्यक्ति की, समझ गए, व्यवहारों का क्या है? समन्वित रूप है। किसने कहा था? ठीक। अब आ जाइए, एक व्यक्तित्व की ट्रेडिशनल परिभाषा लिखिए और लिखिएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और 2021 में ये आ रही है, या तो एस्टेट में आएगी और या तो यूपी टेट में आएगी, कोई विकल्प इनके पास भी नहीं है, ना पीएनपी के पास है। इसको तो देना ही देना है हमें, ठीक है? क्योंकि जैसे ही वो पेपर बनाने वाला व्यक्तित्व टॉपिक खोलेगा, वो सबसे पहले लार चुआ देगा इसी के ऊपर, और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल बता यही लिखूंगा मैं, और लिख डालेगा फटफट फटफट। ठीक, तो हम भी आपको लिखवा दें उसके लार चुआने से पहले। वैसे चुआ चुका होगा, अब तक लिख भी चुका होगा, और वो अपना जो है पेपर भी आपका क्या हो रहा होगा? प्रिंट हो गया होगा अब तक। ठीक है, चलिए अब बहुत से प्रिंट हो गया, चलो लगा जाए। जुगाड़ उगाड़ के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत बच्चे अपना भविष्य बर्बाद करते हैं सिर्फ जुगाड़ के चक्कर में। यही सब दिखेगा वहां, इसमें जुगाड़ लगाने की क्या जरूरत है? इसमें भी जुगाड़ लगाओगे तो जुगाड़ की कोई जरूरत नहीं। अपना मनोबल बढ़ा के रखिए, शांति से जो विषय पढ़िए शांति से पढ़िए, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां सब घटिया चीजें आएंगी, ठीक है? वहां अभिज्ञान शकुंतलम आएगा, मुद्रा राक्षस आएगा, ठीक है? एनांग विकारा आएगा, यही सब आएगा, ठीक है? व्यंजन किस प्रत्याहार के अंदर होते हैं, ये आएगा, ठीक है? तो यही सब पढ़ के जाइएगा, और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत जने आपा खो रहे हैं अपना इस समय पेपर के टाइम, जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है अपना अपना मनोबल तोड़ रहे हैं। तो जो लोग मनोबल तोड़ रहे हैं, मैंने बताया था ना, दबाव केवल महेंद्र सिंह धोनी ले सकते हैं, वरना बड़े बड़े खिलाड़ी, सोचो रोहित शर्मा जैसे लोग जो है, विराट कोहली जैसे लोग वर्ल्ड कप में हाथ पैर फूल जाते हैं। जब देखा था ना, दबाव बहुत बड़ी चीज होती है। दबाव अच्छे अच्छे प्रतिभाशालियों को खत्म कर देती है। इसीलिए आपने सुना होगा, पढ़ते बहुत लोग हैं, तैयारी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, दबाव नहीं झेल पाते परीक्षा का। ठीक, तो याद रखिएगा व्यक्तित्व की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के, व्यक्तित्व किसी, यही परिभाषा आएगी पेपर में। हो सकता है फिल इन दी ब्लैंक्स करके आ जाए, या पूछेगा ये किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है, ठीक है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक या मनोदैहिक, कभी कभी मनोदैहिक लिख के दे देता है, ठीक है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक एवं मनोदैहिक, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक एवं मनोदैहिक गुणों का व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक
शारीरिक या मनोदैहिक, ठीक है, गुणों का, क्या लिखेंगे, गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है, क्या है, गत्यात्मक संगठन है, ठीक है, गत्यात्मक संगठन है, जो कि वातावरण के साथ समायोजन करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है, जो कि वातावरण के साथ समायोजन करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है, ठीक, वातावरण के साथ समायोजन करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करता है, ठीक। सुनिए, ये आज संडे है, कल मंडे ट्यूसडे, मंडे कल ही अंतिम रहेगा, ट्यूसडे तक हम खत्म कर देंगे पूरा, ठीक। ट्यूसडे के बाद हम रिवीजन कराएंगे पूरा, ठीक, रटा के रिवीजन कराएंगे खाली, ठीक। संडे को मनोविज्ञान और ईवीएस का पेपर लिखवाएंगे पूरा जो आएगा पेपर में, और संडे के बाद आपकी हमारी तरफ से मुक्ति, 60 नंबर की मुक्ति, संडे को पेपर लिखवा देंगे आपको लाइन से, क्या आ रहा है ईवीएस में और क्या आ रहा है मनोविज्ञान में, ठीक। नहीं, पेपर आउट नहीं होगा, सिर्फ एक अनुभव होगा, अनुभव के आधार पर हम ऐसा करेंगे, और बाकी भगवान की मर्जी, बाकी सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहेगा तो आपका एक एक शब्द पेपर में फंस जाएगा वैसे का वैसा, ठीक। बाकी तो एक अनुभव है, पूर्व अनुभव के आधार पर हम ऐसा करें, अधिगम स्थानांतरण, समझ रहे हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर जो है अनुमान लगाएंगे। तो क्या लिखा आपने, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की मनोशारीरिक कह लो या दैहिक कह लो, शरीर से संबंध देह का होता है, दैहिक कह लो, मनोशारीरिक या मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो व्यक्ति को वातावरण में समायोजन करने की, समायोजन का मतलब होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हैं, जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं शादी में, एकदम से वीडियोग्राफी वाला आ गया तो बहुत जने जो अंतामुखी हो तो धर दे प्लेट, ऐसे खड़े हो जाते, अब बहुत जने ऐसे पकड़े रहा तो फिर हिलत नहीं है, अगर कौर यहां पर है तो कौर ऐसे लटका रहेगा, समझ रहे हो ना। तो समाज में समायोजन करने की अद्वितीय क्षमता कौन प्रदान करता है, व्यक्तित्व। कभी बारात नहीं गए, बारात में जाओ, एक से एक व्यक्तित्व मिलते हैं, एक से एक नागिन वाले व्यक्तित्व मिलेंगे, है ना। कुछ जने तो इतना औषधि ले लेंगे कि वो उनको नाली ही समझ में आएगी, उनको बीच रोड हमको आज तक समझ नहीं आया कि जितने लोग जो लोग औषधि पीते हैं अल्कोहल, वो कभी रोड के बीच में क्यों नहीं चलते हैं, वो हमेशा नाली काहे ढूंढते हैं, जब भी चलेंगे बिल्कुल नाली में बैलेंस बना के चलेंगे और गिरते भी नहीं है, इतने टेक्निकल होते हैं कि गिरते भी नहीं है वो, है ना, अजीब गरीब टाइप के लोग हैं, ठीक। तो क्या लिखो, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोसामाजिक एवं मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो से वातावरण। अब सुनो यहाँ पर एक शब्द, ये जो गुण देख रहे हो ना, शील गुण, ये गुण देख रहे हो ना, इसका एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं हम लोग शील गुण। तो जहां गुण लिखे हो वहीं पर ऊपर ऐसे हल्का सा फुंतड़ू मारो और लिखो शील गुण, शील गुण ऐसे लिखो, शील गुण। जहां अरे गुण का मतलब शील गुण, और क्या मतलब अभी समझ जाओगे। और ये शील गुण शब्द की बात की थी एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था आलपोर्ट। क्या नाम था, आलपोर्ट की कैटल की कैटल, चलो ओपिनियन ले लेते हैं, कैटल, आलपोर्ट की कैटल, कंफर्म आलपोर्ट ने दिया था। 16 पीएफ परीक्षण किसने दिया था, तो 16 पीएफ परीक्षणों कुछ थोड़ी ना, यही सीलगुड़े तो है, सीलगुड़ ही तो है, 16 प्रकार के गुणों के बारे में बताया था। तो हमेशा याद रखना किसने दिया था, लिख लेना, सीलगुड़ जहां लिखे वहां फुंतरुण लिखो कैटल, ठीक। और कैटल महोदय कांड किए थे, अभी बताते हैं, यहीं से क्वेश्चन और आपका आएगा पेपर में, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है। ध्यान देना, ये गुण ही है क्या, शील गुण। और शील गुण क्या होता है, शील गुण क्या होता है, शील गुण के बारे में एक वैज्ञानिक है उसने बताया था, लिखो, शील गुण के लिए एक वैज्ञानिक है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था शील गुण जो होते हैं वो व्यवहारों का क्या होते हैं, संगठन होते हैं। क्या होते हैं, व्यवहार का संगठन, व्यवहार का संगठन, या व्यवहार लिखो, केवल व्यवहार लिखो, शील गुण को क्या लिखोगे और सल कर लो, व्यवहार, ठीक।
निश्चित लिख लेना भैया, और सरल कर लो, निश्चित, आगे लिख लो निश्चित। निश्चित व्यवहार, निश्चित व्यवहारों को ही क्या कहते हैं? शील गुण कहते हैं, और ये स्टोर्ड रहते हैं अंदर हमारे। मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार को आप बदल सकते हैं नहीं, अभी आगे पता चलेगा, ठीक है, ध्यान देना। परिभाषा क्या थी? कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो मन होता है और जो शरीर होता है, मनो शारीरिक, मन और शरीर का जो संगठन होता है वही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। नहीं समझे? जैसे मन कर रहा था कुछ करने का, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो यही क्या है? उसका पर्सनैलिटी है। या शरीर के साथ मन भी साथ दे तो क्या हो जाता है? व्यक्तित्व। जैसे आपने देखा होगा बहुत ही उच्च व्यक्तित्व के आदमी है वो। उच्च व्यक्तित्व समझते हो? मतलब समझ लो घर में 4 लोग थे और बहुत तेज भूख लगी थी और आपने 4 समोसे मंगाए, आप भी चौथे व्यक्ति थे, 4 समोसे मंगाए और उत्तम क्या हो, 2 मित्र आपके बहुत खास और आगे, अब समोसे आए 4, लगी थी भूख, तो उस समय उसमें जो उच्च व्यक्तित्व का आदमी होगा जानते हो क्या करेगा? सबसे पहले उन 2 व्यक्तियों को समोसा देगा जो मेहमान के तौर पे आए। तो उस समय मन तो कर रहा होगा खा लें, लेकिन जो दूसरे की प्लेट में रख रहा होगा वही है क्या? मन और शरीर का गठन, और यही एक गुण है जो उसे क्या बढ़ाएगा? आगे बढ़ाएगा। तो पूछा जाता है व्यक्तित्व क्या बदला जा सकता है? तो व्यक्तित्व बदला भी जा सकता है, और व्यक्तित्व में क्या होते हैं? अपने खुद के शील गुण होते हैं। तो इस परिभाषा में 2 चीजें समझने वाली हैं। एक है शील गुण, जो व्यक्तित्व के मनोशायिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गुण मतलब शील गुण, और शील गुण क्या होता है? निश्चित व्यवहार। एक व्यक्ति का व्यवहार कर लो, या इसको ऑब्लिक में स्वभाव लिख लो। क्या लिख लोगे? स्वभाव। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसका वास्तविक क्या होता है? शील गुण होता है। और हर एक व्यक्ति का स्वभाव अपना एक इंडिविजुअल होता है, उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते और ना आप किसी के साथ समानता कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने अगर भगवान ने सलमान खान बनाया तो सलमान खान ही रहेंगे, ऋतिक रोशन सलमान खान नहीं बन सकते। कोई भी व्यक्ति दूसरे को कॉपी नहीं कर सकता, वो चाहे जो कुछ कर ले। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि नेचुरल चीजें होती हैं वो मौके पर आती हैं बाहर, और नेचुरल चीजों को कॉपी कर पाना आसान नहीं होता, वो इमोशन के साथ कनेक्टेड रहती हैं। समझ रहे बात को? इसीलिए मनोज बाजपेयी जैसा कोई कलाकार ही नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा कोई नेचुरल कलाकार ही नहीं है। कहो पलथी मार के बैठ जाए नीचे, वो भी कला है। उनके बैठने में कला, उनके उठने में कला, उनके बोलने में कला, कि ऐसा बोलते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा बताते हैं कि वो कला ही बन जाती है। समझ गए? और वहीं जॉन इब्राहिम को देख लो, ठीक सुडौल काहे हैं बिल्कुल, है ना? क्रेसमर और सेल्टन की सुडौल काहे बिल्कुल लंबे जो, लेकिन कहा है अंदर ना तो कला है और ना इमोशंस है, इसीलिए वो चल नहीं पाते। समझ गए? इमोशंस होने चाहिए, इमोशन से ही तो है सब सिस्टम। चलिए, तो क्या लिखा आपने? निश्चित व्यवहार या स्वभाव। तो किसी व्यक्ति का स्वभाव ही क्या होता है? उसका कहीं नहीं, बहुत पारिवारिक लड़का है, बहुत पारिवारिक लड़की है। पारिवारिक लड़का लड़की किसको कहते हैं? बताओ कौन होता है पारिवारिक लड़का, कौन होता है पारिवारिक लड़की? अरे पारिवारिक लड़की वही होती है जो किसी घर में जाए, किचन में चली जाए, चाय बना दे, अब चाय बना के जब सब लोग चाय पी ले तो चाय मेज में रख के जाके रख दे और धो दे। संस्कारी पारिवारिक लड़की। और क्या? और नहीं तुम क्या समझते हो जो मॉल में जाए वो पारिवारिक लड़की है? तो कौन पारिवारिक लड़की है? जो चाय बनाए। अच्छा, हमें आज तक नहीं समझता कि लड़कियां कैसे दूसरे किचन में जान जाती हैं कि किसमें चाय पत्ती होगी, किसमें शक्कर होगा। अजीब ये आज तक सस्पेंस इस पर हम शोध कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर होता है जानते हो, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, अनुमान के आधार पर। जैसे अपने यहाँ मरहे डिब्बे में चाय पत्ती होती है, वैसे यहाँ भी मरहा डिब्बा कहाँ है? अंदाजे से 2-3 मरहे होते हैं, उसी में मिल जाती है चाय। समझ गए? क्योंकि वो क्या होता है, सृजनशीलता लड़कियों में कॉमन होती है। वो एक ही जैसा कहाँ च्यवनप्राश का डिब्बा हो गया या हॉर्लिक्स का डिब्बा हो गया, इन्हीं में ज्यादातर लोग घुसेड़ देते हैं। ठीक है, तो शील गुण हो गया और व्यवहार। समझ गए शील गुण? अब सुनो, एक शब्द होता है गत्यात्मक। गत्यात्मक से क्या तात्पर्य था? किसका? आलपोर्ट। ये परिभाषा किसकी है? लिख लेना, आलपोर्ट महोदय की परिभाषा है, याद रखना, आएगी जरूर। और शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था? लिख लेना, जहां शील गुण लिखे हो उसी के ऊपर शील गुण। और शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल महोदय। अभी पढ़ेंगे हम लोग आरबी कैटल का शील गुण का सिद्धांत। हाँ, आरबी कैटल का शील गुण का सिद्धांत पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है? अरे नहीं समझे? गुण को मैंने क्या बताया? शील गुण। और शील गुण शब्द का प्रयोग किसने किया था? आरबी कैटल ने। ठीक है? और गत्यात्मक संगठन, इसके बारे में जान लो, क्या है गत्यात्मक संगठन? अभी व्यक्तित्व में गत्यात्मक चीज का और प्रयोग होगा, सुनो ध्यान से। आलपोर्ट महोदय ने अपनी इस परिभाषा में बताया था कि गत्यात्मक संगठन है। कौन सा संगठन है? गत्यात्मक संगठन। ध्यान देना, गत्यात्मक का मतलब यह था कि आलपोर्ट ने एक चीज और बताई, कहा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व समय के साथ बदलता है। मतलब समझे? ये गतिमान है, ये रुकता नहीं है। व्यक्ति समय समय पर क्या होता है?
अपने व्यक्तित्व को बदल लेता है। किसी विषम परिस्थिति में जो स्वभाव इंसान का बाहर आता है वही उसका क्या होता है, स्वाभाविक शील गुण होता है। कभी भी किसी व्यक्ति को अगर आपको पहचानना है, महसूस करना है कि किस व्यक्तित्व का आदमी है, तो उसे एक बार विषम परिस्थिति में अपने साथ लेके जाइए। अगर वो व्यक्ति आपके वहां पर जो व्यवहार करेगा, समझ लेना वही वो उसका क्या है, नेचुरल व्यक्तित्व। वरना तो लोग मुखौटा पहन के बैठे ही हुए हैं, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे, दूसरे के मुंह पे उसके, और खुद के तो कभी हुए ही नहीं आज तक। समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, चेहरा कुछ और होता है, शब्द कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। समझ गए बात को? तो इसीलिए अगर ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना है तो कभी भी मजाक करके देखना। कभी मजाक में फोन मिलाना, रात में ऐसे लेटे रहना, जरूरत नहीं यार ऐसा है भाई 2000 रुपये की जरूरत है भैया, फोन दे दो यार अगर हो तो, फिर फोन काटे, फिर दूसरे को मिलाना। रात में टेस्ट किया करो, अगले दिन तुम मिला के देख लेना सुबह 7 बजे अगर भाई साहब फोन मिल जाए तो। नहीं मिलेगा, समझ लेना यही व्यक्तित्व है रियल वाला इसका। समझ गए? और जो व्यक्ति आपकी मुसीबत में खड़ा रहे, समझ लेना यही क्या, उच्च व्यक्तित्व, उच्च शील गुण का व्यक्ति है। इसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना। जो आपकी मुसीबत में खड़ा हो, समझ लेना वही पक्का दोस्त है। जो आपके साथ खाली रेस्टोरेंट बाजी करे, आपकी फॉर्च्यूनर में बैठ के घूमे, तो समझ लेना बहुत खतरनाक आदमी है वो। समझ रहे हैं? बहुत बहुत दूर की चीजें हैं, सब समझ नहीं पाते। सब समझ गए थे, आरबी कैटल और आलपोर्ट समझ गए थे, इसीलिए तो परिभाषा बना दिए। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का वो मनोशारीरिक मनोसामाजिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में समायोजन करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान कर देता है। समझ में आई परिभाषा? तो व्यवहार क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, बदलता है। किसने कहा था? आलपोर्ट। समझ गए परिभाषा? ठीक, अब सुनो, यहीं पर एक अपवाद हो गया। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आइजेनेक। क्या नाम था? सुनो, जब किसी बड़े आदमी का कोई विरोध करता है तो वैसे भी हाईलाइट हो जाता है वो, नहीं समझे? हाईलाइट होना है कभी भी, कुछ भी नेता लोग क्या करते हैं हाईलाइट होने के लिए, कुछ भी बोल देते हैं। हम मंदिर बनाएंगे, तो भगवान जी ने कहा था मंदिर बनाओ। हम मस्जिद बनाएंगे, तो कुछ भी ऐसा बोलो जिससे किसी की भावनाओं को आहत हो, उठने के लिए। वही तो क्या है, वही तो आइजेनिक है। अगर आपको समाज में उठना है तो कुछ ऐसा लिखिए, आप अपने आप फेमस हो जाएंगे। अरे कंगना रनावत देखो कैसे फेमस हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लिख देती हैं कि फिर सब जगह वही नजर आती हैं और पूरी दुनिया उन्हीं की बात करता है, डिबेट उन्हीं। तो इसीलिए आइजेनिक ने भी क्या किया, एक महान आदमी था ये आलपोर्ट कैटल, इसके बारे में एक बात बोला, कहा कि तुमने कहा तो है ये गत्यात्मक संगठन है, ये वातावरण, सही बात है, किसी का व्यक्तित्व ही उसे समाज में समायोजन करने की क्षमता देगा। आपका व्यक्तित्व बहुत उच्च क्वालिटी का है, बहुत धैर्य है आपके अंदर। आप किसी के घर में गए, आपको भूख लगी, लेकिन मेहमान है, सबसे पहले आप मेहमान को खिला रहे हो पहले, ठीक। आप अपने व्यक्तित्व को समाज के साथ समायोजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यही तो व्यक्तित्व है, नहीं है व्यक्तित्व? आप बहुत एसी में रहते हो, बहुत करते हो, लेकिन आप एक ऐसे रिश्तेदार के यहाँ गए जिसके यहाँ एसी वेसी नहीं है, लेकिन आप जाके उसके यहाँ नॉर्मली खटिया पे जाके लेट गए, तो समाज में अद्वितीय समायोजन किया अपने व्यक्तित्व के आधार पर कि नहीं किया? दैट इज व्यक्तित्व। जब थोड़ी ना कि वहां भी कहोगे मेरे लिए एसी लगवाओ तभी हम आएंगे तुम्हारे घर में, सीधी सी बात है। तो यही परिभाषा ही तो है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का वो मन और शरीर को कंट्रोल कर लेता है, ऐसा गुण बना देता है कि वो गत्यात्मक संगठन हो जाता है और समाज में जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही रिस्पॉन्स बाहर निकल के आ जाता है। यही तो है आलपोर्ट की परिभाषा। याद हो गई? अब भी नहीं याद हुई? याद हो गई? एक नंबर की यही आएगी, इसीलिए बार बार बता रहा हूं आपको, समझ गए? क्लियर? उसके बाद क्या होता है, आइजेनिक आए। आइजेनिक ने कहा कि तुमने बताया गत्यात्मक, जो चीज गत्यात्मक होती है वो मापन योग्य नहीं होती। वो क्या नहीं होती? मापन योग्य नहीं। बस इसी बात को उन्होंने पकड़ा। जैसे न्यूटन ने बताया था कि सरल सघन माध्यम विरल माध्यम बताया था, तो उन्हीं का संशोधन आया था गामा पी बाई डी। लाप्लास महोदय आ गए थे, कहीं तुम क्या बताए हो ये सब। न्यूटन भाई साहब भी कभी कभी ओवर स्मार्ट बन जाते थे, जहां नहीं घुसना होता तो वहां भी घुस जाते। कौन ऐसी फिजिक्स की क्षेत्र नहीं जहां वो घुसे ना हो। वही हीटों में घुस गए, वही तरंग गतियों में घुस गए। मैकेनिक्स के तो बादशाह थे ही। मैकेनिक्स में अगर आपने उनका चैप्टर पढ़ लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आगे सुपरटेट में अवसर मिलेगा तो आपको पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उन पढ़ लिया तो समझो मैकेनिक्स आपको आ गई, उसी पे सब कुछ है। तो उसी आधार पर आइजेनिक थे, इन्होंने भी इनके ऊपर उंगली उठा दी। लाप्लास इसीलिए तो फेमस हो गया। लाप्लास ने कहा गामा पी बाई डी होता है, चेक किया गया, लाप्लास सही हो गए, न्यूटन फेल हो गया, अब लाप्लास हीरो बन गए। समझ गए बात को? तो उसी आधार पर आइजेनिक ने इनके ऊपर उंगली उठाई, कहा कि भैया ऐसा है, तुम कह रहे हो गत्यात्मक संगठन है, मानते हैं गत्यात्मक संगठन, लेकिन गत्यात्मक चीजें मापन योग्य नहीं होती, स्थायी नहीं होती। तो हम व्यक्तित्व कैसे मापेंगे? व्यक्तित्व को मापा कैसे जाएगा? क्योंकि व्यक्तित्व मापन की विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 3। प्रक्षेपी विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। हर साल आती है, एक विधि का क्वेश्चन जरूर फिक्स रहता है टेट में, ठीक है। तो अब इन्होंने जब कह दिया कि व्यक्तित्व तो मापन विधियों पर आधारित है, व्यक्तित्व मापा जा सकता है, किसी व्यक्ति का मापन योग्य होता है उसके व्यवहार, उसके शील गुणों से,
बहुत सारे परीक्षण भी दिए गए, 16 पीएफ परीक्षण भी व्यक्तित्व मापन की एक विधि है, नहीं है? व्यक्तित्व मापन की विधि है कि नहीं है भाई? पेपर में ऐसे ही करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है? वहां दे देगा 16 पीएफ परीक्षण दे देगा, और आपका थीमेटिक, हाँ, एपरसेप्शन टेस्ट दे देगा, आपका दे देगा स्याही डब्बा इंक ब्लॉट टेक्स्ट दे देगा, और नीचे दे देगा समाज मिति विधि। तो पहचान लेना, समाज मिति विधि, समझ गए? अभी हम सारी विधियां दिखा देंगे कौन कौन सी व्यक्तित्व संबंधित होती है। एक क्वेश्चन जरूर आता है सर। तो आइजेनिक महोदय ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। आइजेनिक महोदय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो आइजेनिक महोदय ने सिर्फ इतना चेंजेस किया इस परिभाषा में, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा था, बस उन्होंने गत्यात्मक संगठन को खा गए। वो कहीं व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की बुद्धि, क्षमता, अरे वही चीज है यार, चाहे मनोशारीरिक कह लो, चाहे बुद्धि, क्षमता, अभिवृत्ति, अभिव्यक्ति, उसका बौद्धिक स्तर, इन सब का क्या है? एक समन्वित रूप है, एक संगठन है। बस गत्यात्मक शब्द उन्होंने हटा दिया। तो अगर दो परिभाषा एक जैसी हैं, कभी कभी पेपर में यही देता है, जब तक गत्यात्मक ना मिले तब तक आलपोर्ट मत लगाना, वरना आइजेनिक सही हो जाएंगे। फिर आपने कहोगे कि परिभाषा तो यार यही लिख के गए थे हम, वहां भी यही लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की बौद्धिक, शारीरिक, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता का एक समन्वित संगठन है या समन्वित रूप है। किसने कहा था? आइजेनिक। तो लिख लीजिए जल्दी से एक परिभाषा, जल्दी से लिखिए परिभाषा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिएगा। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, अभिव्यक्ति, बौद्धिक क्षमता, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिवृद्धि, अभी सबको बता देंगे क्या क्या है। अभिवृत्ति, अभिक्षमता का एक समन्वित रूप है, समन्वित रूप है जो वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करता है। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। जो वातावरण के साथ समन्वित रूप है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करता है। याद कर लेना, घर में जाके 1 नंबर का आएगा, 30 में 1 नंबर फाइनल है, यहीं पे इसी में से आएगा 1 नंबर का। ठीक, इससे क्वेश्चन आते हैं टेट में, इसलिए पहले इसको पढ़ा रहे हैं। बुद्धि से केवल एक प्रश्न आता है और उसके लिए पढ़ना पूरा पड़ेगा। बुद्धि से ज्यादातर जूनियर में क्वेश्चन मिलते हैं, जूनियर टेट में। ठीक है, जूनियर दोगे ना आप लोग? जूनियर देंगे कि नहीं? भरें कि नहीं भरें? चलो जूनियर का भी देना, प्राइमरी का भी देना, बताना कैसा हुआ पेपर। चलो ये लिख लिए, आलपोर्ट हो गए, ये हो गए। अब डालो सील गुण सिद्धांत, हेडिंग डालो सील गुण सिद्धांत। सील गुण जान गए हो? सील गुण क्या होता है? स्वभाव। सरल भाषा में क्या कहेंगे सील गुण को? किसी व्यक्ति का स्वभाव। तो सील गुण का सिद्धांत, हेडिंग डालो सील गुण का सिद्धांत। किसने दिया था सील गुण का सिद्धांत? लिख लो सील गुण का सिद्धांत, सील गुण का सिद्धांत। शील गुण, शील गुण का सिद्धांत की बात करें तो